बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा जी, आज हम नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक आई है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और आज हम न्यूमेरिकल नंबर 8 सॉल्व करेंगे। बाकी न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर चुका हूँ, अपलोड हो चुके हुए हैं। आप जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने का तरीका ये आपके सामने है और इस तरह ये है कि आपको तमाम वीडियोज़ जो है वो मिलती जाएंगी। आप बेल आइकन पर भी प्रेस कर लिया करें, नोटिफिकेशन फिर आपको मिलता जाएगा साथ साथ। और बच्चों, मैं आपको इंशाल्लाह बाकी तमाम टॉपिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, बाकी चीज़ें भी गाइड करूँगा, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और चलें, आज अभी हम न्यूमेरिकल नंबर 8 स्टार्ट करते हैं बच्चों। अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ग्राउंड। एक बॉल है जी आपके पास, ठीक है, और वो बॉल आप ऊपर की तरफ देखें, थ्रोन अपवर्ड। अपवर्ड मीन यानी कि ऊपर की तरफ आपने बॉल को फेंकना है। कहाँ से? विद दी वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। आप ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं और बॉल को आपने ऊपर फेंकना है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ठीक है जी। इन हाउ मच टाइम, कितने टाइम में विल इट रीच द टॉप ऑफ इट्स पाथ, यानी कि बिल्कुल टॉप पे वो कब पहुंचेगा, ये टाइम हमने फाइंड करना है। यानी कि उसे कितना टाइम लगेगा बिल्कुल टॉप पे पहुंचते हुए। इफ़ इट फॉल्स बैक ऑन ग्राउंड, अगर वो यानी कि वापस ग्राउंड पे ऊपर गिरता है, व्हाट इज़ टोटल टाइम ऑफ इट्स ट्रिप, यानी कि टोटल टाइम देखें जब वो ऊपर जाएगा, एक टाइम तो ये हो गया एक साइड का, और जब नीचे आएगा तो दूसरी साइड का टाइम हो जाएगा। जो एक जाते हुए जो टाइम होगा वही वापस आते हुए भी टाइम होगा, तो टोटल टाइम जो है दोनों को ऐड करने से आ जाएगा। एंड उसके बाद इट हाउ हाई विल इट राइज, कितना वो ऊपर जा रहा है, हाइट फाइंड करनी है। तो देखें, सबसे पहले उसने कहा था ना कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर, तो मैंने लिख लिया जी ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है जिससे आप फेंक रहे हैं उसको। वी आई इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखें, जब बच्चों बॉल जो है वो बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएगा तो वो कुछ सेकंड के लिए उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो इट्स मीन जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकंड एट मैक्सिमम हाइट, ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है कि बिल्कुल टॉप पे, यानी वो कुछ सेकंड के लिए रुक जाएगा, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था जी, इन हाउ मच टाइम विल इट रीच द टॉप ऑफ इट्स पाथ। तो टाइम यानी कि यहाँ पर मैं एक और भी चीज़ मैंने लिख दी है जी की वैल्यू। देखिए, जब बॉल को हम ग्रेविटी के अगेंस्ट यानी कि अर्थ के अगेंस्ट फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर आपने जो जी की वैल्यू लेनी है वो नेगेटिव लेनी है, क्योंकि जब बॉल ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो आप पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, और जब नीचे से ऊपर जाए ज़मीन के अगेंस्ट मुखालिफ जब ऊपर जा रहा होगा तो नेगेटिव वैल्यू आपने लेनी है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ए जो पार्ट है वो हमारा उसमें टाइम हमने देखना है, ठीक है। तो जो टाइम हमारा ऊपर जाने वाला टाइम है उसको मैं T1 कह रहा हूँ, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, ऊपर पहुँचने में उसे कितना टाइम लगेगा, ये T1। और T2 मैंने कह दिया जी जो टाइम उसे नीचे आते हुए लगेगा, वही टाइम जितना वो ऊपर जाएगा, जितना टाइम, लेट्स सपोज वो 2 सेकंड लगाता है ऊपर जाते हुए, तो 2 सेकंड ही लगाएगा वापस नीचे आते हुए। तो जो वापस आने वाला टाइम है उसको T2 कह रहे हैं, और जो ऊपर जाने वाला टाइम है उसको T1। तो टोटल टाइम बचे कैसे फाइंड होगा? टोटल टाइम आप दोनों को सम अप कर दें, T1 प्लस T2, ये हमारा टाइम आ जाएगा। तो ये जो हमारा, उसके बाद जो सी पार्ट है उसमें हाइट फाइंड करनी, ये हमारा डाटा था जी जो कि स्टेटमेंट में गिवन था। अब हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन में हम टाइम फाइंड करेंगे कि उसे ऊपर जाते हुए टाइम कितना लगेगा, और इसके लिए हमारे पास हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, क्योंकि जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल वैल्यू जो है वो यूज़ होगी। तो वी एफ आपको पता है हमने ऊपर लिखी है कि जब वो बिल्कुल टॉप पे जाएगा तो वो ज़ीरो हो जाएगी। वी आई की वैल्यू ये आपको ऑलरेडी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, और जी की वैल्यू -9.8 है। और T1 में इसको इसलिए कर दिया है कि ये आपका वो टाइम है जो आप ऊपर जाते हुए फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दोनों यानी कि उसकी हैं और वो ऊपर जा रहा है, तो हमने टी यहाँ से फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ जी 20, ये जो 9.8 के साथ माइनस है इसको मैं स्टार्ट में ले आया हूँ, 9.8 T1। अब 9.8 को मैं दूसरी तरफ ले गया हूँ, क्योंकि इधर ये माइनस था, नेगेटिव था, उधर जाके वो पॉजिटिव हो गया है और इधर 20 रह गया है। अब मैं T1 की वैल्यू चाहिए, तो 9.8 जाके 20 से डिवाइड हो जाएगा, देख, क्योंकि T1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 20 से दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा इस तरह। और जब हम 20 डिवाइडेड बाय 9.8 करेंगे तो हमारा आंसर 2.04 सेकेंड, क्योंकि टाइम है तो हम सेकेंड लगा लेंगे साथ। ये वो टाइम है बच्चों जो उसे ऊपर जाते हुए लग रहा है, ठीक है, टॉप तक पहुंचते हुए।
तो जितना वो टाइम ग्राउंड से टॉप तक पहुंचते हुए लगा रहा है उतना ही टाइम उसे वापस टॉप से ग्राउंड पे आते हुए लगेगा। ठीक है, तो ये तो मैंने लिख दिया जी टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, जिसको T1 हमने कहा ये 2.0 है। इसी तरह टाइम टू रीच एट ग्राउंड T1 तो वो भी इतना ही होगा। और टोटल टाइम आपने कैसे फाइंड करना है, टोटल टाइम जो है वो T=T1 + T2 दोनों को ऐड करना है, तो ये टोटल आ जाएगा जी 4.08 सेकेंड। ये आपका टाइम जो है टोटल फाइंड हो गया। अब हम सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सी पार्ट में अब हमने क्या फाइंड करनी थी, उसकी हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो हाइट फाइंड करने के मैं दो तरीके बताऊंगा। ठीक है, आप दोनों तरीक़ों से जैसे आपको इजी लगता है, यानी कि सेकंड इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। पहले हम सेकंड से सॉल्व करते हैं, फिर थर्ड से भी कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, वैसे होती है S=VIT + ½ AT²। तो हमने S को H से रिप्लेस कर दिया और एक्सेलरेशन को G से, आपको पता है। और यहाँ पर VI की वैल्यू देखो मैंने लिख दिया जी 20, क्योंकि गिवन थी। T1 जो है वो 2.04 वन साइडेड आपने, क्योंकि हाइट हम फाइंड कर रहे हैं, यानी कि ऊपर जाते हुए टाइम कितना लगा था 2.04 और 1/2, और G की वैल्यू -9.8 और T1 अगेन यानी कि ऊपर जाते हुए जो टाइम लगा था 2.04, इसका स्केयर ले लेना है आपने। और 20 को 2.04 से मल्टीप्लाई किया 40.8 और आगे 1/2 9.8 और 2.40 का स्केयर लिया तो 4.16 आ गया। अब क्या किया जी, नेक्स्ट 40.8 इसी तरह लिखा। अब मैंने यहाँ पर ये किया कि माइनस को स्टार्ट में ले आया हूँ और 9.8 को मल्टीप्लाई किया है 4.16 से और साथ ही 2 से डिवाइड कर दिया है, तो 20.39 है। और 40.8 में से 20.39 को माइनस किया और 20.4 मीटर, क्योंकि हाइट है तो मीटर आपका जो है ये हाइट आ जाएगी। इससे भी आसान तरीका आप यानी कि थर्ड इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं हाइट। थर्ड इक्वेशन क्या होती है जी, 2AS होता है, ए की जगह आप G लगाएंगे, H और =VF² - VI²। अब 2 एज इट इज़, G की वैल्यू -9.8, H आपने फाइंड करना है। VF की वैल्यू देखें, जब वो टॉप पे जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो गई थी और VI की वैल्यू गिवन थी 20। यहाँ पर आपने 2 को मल्टीप्लाई किया जी 9.8 से, ये 19.6 आ गया H एज इट इज़। और 0 का स्केयर, इसको 0 को बीच में स्किप कर दें, 20 का स्केयर अब ये 400 आ जाता है, माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है। और उसके बाद आपने हाइट फाइंड करनी है, तो 19.6 H से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 400 से जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब 400 डिवाइडेड बाय 19.6 करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। वही आंसर है जो आपने सेकंड इक्वेशन से फाइंड किया और यही थर्ड इक्वेशन से। दोनों में से कोई एक आपने करना, दोनों नहीं करना। ठीक है, मैंने दोनों इसलिए किए हैं ताकि आपको जो इजी लगेगा आप उस तरीके से जो है वो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। या आपके सामने है तरीका कि किस तरीके से आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर प्रेस करना है। इससे तमाम चीज़ें आपको जो है वो खुद ब खुद मिलती जाएंगी। मैं इंशाल्लाह नोट्स भी अपलोड करूँगा, तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह हम साथ साथ फ़िज़िक्स की और मैथ केमिस्ट्री की बाकी चीज़ें भी वो भी सॉल्व करेंगे। तो आपको तमाम चीज़ें जो है वो खुद ब खुद जो है उनका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा और वीडियोज़ भी जो है वो मिलती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।